एवरीवन। तो यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं आपके पास क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है ट्रीज़ अवर सेवियर। यानी कि जो ट्रीज़ है यानी जो पेड़ हैं वो कैसे हमारी ज़िंदगी के रक्षक बनते हैं, इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम यही समझेंगे। तो ये क्लास 8 का है इंग्लिश का चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन नाउ। द फॉरेस्ट ऑफ हिमालय रीजन हैव प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड के जो लोग हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, उनके जीवन में हिमालय रीजन का जो फॉरेस्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। They have been supplying fodder for their cattle, wood for fuel, fruits for food and herbs for medical treatment। यानी कि उस फॉरेस्ट से, जो उस हिमालय रीजन के फॉरेस्ट है, उनसे उन्हें अपने भेड़ बकरियों के लिए चारा मिल जाता है, लकड़ियाँ एज अ फ्यूल मिल जाती हैं, फल फूल मिल जाते हैं खाने के लिए, और जो हर्बल मेडिसिन है वो उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के काम आती है। द फॉरेस्ट हैव ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन इन द एरिया ड्यूरिंग मानसून सीजन। यानी कि जब मानसून सीज़न होता है, जब बारिश का सीज़न होता है, तो जो फॉरेस्ट होते हैं उन वहाँ पे जो पेड़ है वो कैसे वहाँ की बढ़ती हुई जो नदी है, फ्लड्स है, उनको रोकता है, और सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। ड्यूरिंग द 1970s हाउएवर डिफॉरेस्टेशन बिगेन। यानी कि 1970s में डिफॉरेस्टेशन की शुरुआत हुई थी। ट्रीज वर कट डाउन, यानी कि पेड़ों को काट दिया जाता था। एज अ रिजल्ट दे वर नथिंग टू होल्ड द सॉइल। इसके वजह से सारे पेड़ कट गए थे। अब जब पेड़ कट गए, उनकी जड़ें नहीं है, तो मिट्टी को कैसे कौन पकड़ेगा। द रशिंग रेन वाटर कैरीड अवे नॉट ओनली द सॉइल बट ऑल्सो ह्यूज रॉक्स कॉजिंग लैंडस्लाइड फिलिंग अप द रिवर लीडिंग टू द फ्लड्स। यानी कि जो बहता पानी था वो ना सिर्फ सॉइल को रोक पाने के काम, मतलब जैसे सॉइल नहीं रोक पाता, जो बहता पानी था वो ना सॉइल रोक पाता था। उसके कारण क्या होता था, जो बड़े बड़े चट्टानें होती थी वो नीचे आ जाती थी पहाड़ों के, और उसकी वजह से लैंडस्लाइड होता था, और जो मिट्टियाँ थी वो उन्हीं चट्टानों के साथ, उन्हीं लैंडस्लाइड की वजह से आकर के रिवर्स में जमा हो जाती थी, जिसके कारण बाढ़ आ जाती थी। फ्लड यानी कि बाढ़। Further, owing to the forest trees being taken away, the people who wanted on them for food and fuel faces great difficulty। अब क्या होता था कि जब फॉरेस्ट काट दिए गए थे 1970s में, जब डिफॉरेस्टेशन की शुरुआत हो गई थी, तो पीपल जो थे वो अब खाने के लिए, अपने फ्यूल के लिए किस पे डिपेंड करते, क्योंकि सब कुछ ही उनका फॉरेस्ट से आता था। तो उन लोगों को इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता था। दे हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग, प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन्स। यानी कि उन्हें बहुत लंबी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी अपने खाने पीने के लिए, जो फायरवुड यानी कि लकड़ियाँ जो जलाने के लिए वो आते थे कुकिंग के लिए, प्लांट खाने पीने के लिए और मेडिसिन के लिए, एंड टू ग्रेज देयर कैटल। यानी कि उनकी भेड़ बकरियों को चराने के लिए भी उन्हें बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करनी पड़ती थी। कई दिन हो जाते थे, वो बेचारे भूखे चलते रहते थे, उनको खाने पीने के लिए और लकड़ियाँ जलाने के लिए नहीं मिलती थी ताकि वो खाना वगैरह पका सके, तो बहुत लंबी लंबी डिस्टेंसेज उन्हें जाना पड़ता था। द पीपल वर अंग्री बट हेल्पलेस। पीपल बहुत ज़्यादा गुस्से में होते थे कि लोग उनके पेड़ों को, उनके जंगलों को ख़त्म कर देते हैं, पर वो बेचारे हेल्पलेस थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। दे डिड नॉट नो वॉट द सिंपल विलेजर्स कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट। यानी उन्हें ये नहीं पता था कि कैसे करके वो छोटे से बेचारे विलेजर्स यानी छोटे से गांव वाले कैसे अपना फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन यानी कि ख़त्म होने से कैसे उसको रोके, उनको समझ में ही नहीं आता था। फॉर अ लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉय बाय द कॉन्ट्रैक्टर। यानी कि ऐसा बहुत लंबे समय तक चलता रहा, और जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो अपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उन फॉरेस्ट को काट देते थे। वन मॉर्निंग इन मार्च 1973, यानी एक बार बात हो रही है, ये 1973 की एक मॉर्निंग थी मार्च की। अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री दैट मेड रेलवे गुड्स अराइव्ड एट द विलेजेस ऑफ गोपेश्वर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। यानी कि एक बार हुआ कि 1973 में मार्च में एक व्यक्तियों का झुंड आया जो कि रेलवे गुड्स थे। वो क्या किए, वो एक विलेज का नाम था गोपेश्वर, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है उत्तराखंड में, वहाँ पे गए ये लोग। दे हैड कम टू कट द ऐश ट्री। यानी कि उन लोगों ने ऐश ट्री को वो लोग काटने आए थे। द वुड वॉज टू बी यूज टू मेक स्लीपर फॉर द रेलवेज इन द प्लेन। यानी कि
जो लकड़ी थी वो किसके काम आती, स्लीपर्स बनाने के काम आती, वो भी प्लेन में। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समेंस टू गो बैक, यानी कि वहाँ के जो गांव वाले थे उन्होंने उन लकड़हारों को बोला कि प्लीज़ आप वापस चले जाइए, बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न, लेकिन वो बोले कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे, हम यहाँ से लकड़ियाँ काट के ही जाएंगे। द पीपल डिसाइडेड दैट डे वुड नॉट लेट द एक्स टू टच द ट्री नो मैटर वॉट हैपन, दे सेड, यानी अब पीपल भी गुस्से में आ गए थे। उन्होंने बोला कि अब चाहे जो भी हो जाए, हमें जो भी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़े, लेकिन हम इन लोगों को अपना फॉरेस्ट नहीं काटने देंगे, हम इन्हें अलाउ ही नहीं करेंगे कि हमारे फॉरेस्ट में घुसें और पेड़ों को काटें। लेट अस सेव अवर प्रीशियस ट्री, अब वो लोग आपस में कहते हैं कि चलो अब हम अपने प्यारे और सबसे कीमती चीज़ों यानी कीमती पेड़ों को बचाते हैं। लेट्स हग देम सो दैट नो वन कैन रीच देम, चलो हम जा कर के उनको अच्छे से हक कर लेते हैं, यानी कि अच्छे से उन्हें पकड़ लेते हैं ताकि कोई भी उन्हें जा कर के छू भी ना सके। एंड दे ऑल रश फॉरवर्ड शाउटिंग चिपको चिपको, यानी कि वो सारे ही पेड़ों के हर पेड़ों के पास पहुँचे और वहाँ पे चिल्लाते चिल्लाते पहुँचे चिपको चिपको। द एक्समैन वर फ्राइटेड बाय द टर्न सिचुएशन हैड टेकन एंड दे रैन अवे, यानी कि जो एक्समैन थे, जो लकड़हारे थे या जो काटने वाले थे, जिन्होंने कुल्हाड़ी ले रखी थी, वो जो सिचुएशन बदल गई तुरंत के तुरंत, तो वो उससे बहुत ज़्यादा डर गए। जब उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठे पेड़ों की तरफ भागते आ रहे हैं, तो वो लोग भी क्या किए, वो वहाँ से भाग कर चले गए। द पीपल हैड सक्सीडेड इन देयर सेविंग देयर ट्रीज, अब इस तरीके से लोगों ने अपने प्यारे और प्रीशियस ट्रीज को बचा लिया। दस बिगिन द मूवमेंट कॉल्ड चिपको हग द ट्री, अब उस दिन से ही एक मूवमेंट चला पेड़ों को बचाने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, चिपको मूवमेंट। और इसका मतलब क्या होता है, हग द ट्री, यानी कि ट्री को अच्छे से जादू की झप्पी दे देना ताकि कोई भी उसे पकड़ ना पाए। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल्स टू सेव देयर ट्रीज बाय हगिंग देम, यानी कि इसमें नॉन वायलेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मारधाड़ नहीं होती है, बस वो लोग क्या करते हैं माउंटेन पीपल्स कि वो जाते हैं पेड़ों के पास, उन्हें कस के पकड़ लेते हैं, और जो भी पेड़ों को काटने आता है वो फिर उन्हें नहीं काट पाता। वो कहते हैं कि चाहे आप हमें काट लीजिए, लेकिन हम अपने पेड़ों को आपको काटने नहीं देंगे, यानी वो इतना ज़्यादा अपने पेड़ों से प्यार करते हैं। ओके, द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड saved a tree but the contractor were not going to give up easily, यानी कि गोपेश्वर के लोग थे जो गांव वाले, उन्होंने ट्रीज तो सेव कर लिया था, बचा लिया था पेड़ पौधों को, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर था वो इजीली मानने वाला नहीं था। दे चूज अनदर फॉरेस्ट विच वॉज अबाउट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम गोपेश्वर, अब उसने क्या किया कॉन्ट्रैक्टर ने, उसने दूसरे फॉरेस्ट को चूज़ किया जो कि गोपेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पे था। न्यूज़ ऑफ दिस रीचेस गोपेश्वर, अब वो कॉन्ट्रैक्टर उस जंगल में से पेड़ों को काटने वाला है, ये न्यूज़ आग की तरह गोपेश्वर में भी फैल गई। सो द एंटायर विलेजेस मैन एंड वुमेन ओल्ड एंड यंग बिगिन टू मार्च इन अ प्रोसेस, दे कैरी ड्रम एंड ट्रम्पेट एंड बैनर्स विद मैसेज लाइक, अब वहाँ पे जो भी बूढ़े बच्चे औरतें जो भी थे सारे ही सारे उन्होंने ड्रम लिए, ट्रम्पेट्स वो बजाने वाले होते, और बैनर्स लिए अपने हाथ में, और उनमें मैसेज क्या लिखा होता, चॉप मी नॉट द ट्री, यानी कि हमें काट दो लेकिन पेड़ों को मत काटो, एंड किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, यानी कि सबसे पहले हमें काटो और उसके बाद ही तुम कोई सिंगल पेड़ यानी कि अकेला पेड़ काट सकते हो। किसी भी सिंगल पेड़ को हाथ लगाने से पहले तुम्हें हमें काटना होगा। द एक्स मैन कुड नॉट रेज देयर एक्स, अब जो एक्स मैन थे वो अपनी कुल्हाड़ियाँ नहीं उठा पाए। दे फ्लेड, द चिपकू आइडिया हैड वंस अगेन वॉन, और इससे क्या हुआ कि वो भाग गए, और इसी तरीके से चिपकू जो आइडिया था यानी चिपकू मूवमेंट था वो एक बार फिर से सक्सेसफुल हो गया। ट्रीज हैव बीन सेव्ड, यानी कि पेड़ इस बार फिर बचा लिए गए चिपकू मूवमेंट के थ्रू। द मैसेज बिगिन टू स्वीप थ्रू द रीजन, अब इस तरीके से क्या हुआ कि ये जो मैसेज था चॉप मी नॉट द ट्री, किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, ये जो मैसेज था ये सारे ही उस एरिया के रीजन में फैल गया। द पीपल न्यू दैट इफ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट द फॉरेस्ट वुड सेव फ्रॉम देम इन सॉइल एंड द वाटर एंड द लाइववुड, यानी कि पीपल को पता था कि अगर हम अपना जंगल बचाते हैं तो जंगल भी हमारी मिट्टी को, पानी को और हमारी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं सेव कर लेगा, बचा लेगा। मैनी सच इंसिडेंट टुक प्लेसेस, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए ओवर द ईयर्स। द पीपल मूवमेंट बिकम वेल नोन ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, यानी कि ये जो पीपल्स का मूवमेंट था ये ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अब्रॉड में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो।
दस पीपल हैव कम टुगेदर टू वर्क टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, यानी कि अब सारे ही लोग एक साथ आए, ना सिर्फ वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे बल्कि ये भी मैसेज देना चाहते थे लोगों में कि ट्रीज़ हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे हैव ऑर्गेनाइज देमसेल्फ स्पेशली द वुमेन्स थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सच एज द शोलीग्राम स्वराज मंडल्स टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट. यानी कि वो सारे ही एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज हुए और उन्होंने वुमेन ऑर्गेनाइज़र के साथ मतलब जुड़ गए, जिसमें कि एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था, द शोलीग्राम स्वराज मंडल, है ना. इसमें से क्या होता था कि ये जो भी फॉरेस्ट डिग्रेड होते थे, यानी कि जो भी फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे थे, ये जो संस्था है उन फॉरेस्ट को बचाने का काम करती थी. कौन संस्था? द शोलीग्राम स्वराज मंडल. ओके, दिस इज़ हाउ द चिपकू मूवमेंट हैव बीन प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. इस तरीके से जो चिपकू मूवमेंट था वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन में बहुत ही वैल्यूएबल काम हुआ उसका. इट हैज़ टॉट एन इम्पॉर्टेंट लेसन टू द पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. और इस तरीके से जो चिपकू मूवमेंट है वो लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन बन गया कि आप किस तरीके से अपने फॉरेस्ट को, अपने ट्रीज़ को, अपने आसपास की जगहों को सेफली बचा सकते हैं बिना किसी वॉयलेंस के साथ. नेचर नेवर ब्रेक इट्स लॉ, यानी कि प्रकृति जो होती है वो कभी भी अपने नियम नहीं तोड़ती. ये हम ह्यूमंस हैं जो प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं अपनी पर्सनल लालच, अपनी ग्रीड्स के लिए. भाई हमें बहुत ज़्यादा घर बनाने हैं, हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस करने हैं, हमें डैम्स बनाने हैं, हम प्रकृति का अनुपयोगी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. प्रकृति कभी भी अपने नेचर, अपने लॉज चेंज नहीं करती है. So that's all for today. I will teach you next lesson in next video. Till then, bye bye.